Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। एक बार फिर बिहार में बिहार के अपमान को लेकर लड़ाई छिड़ गई है और बार बार ये बातें सामने आ रही है। कई प्रकार से आप देखेंगे दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर जो बात कही जाती है और उनके डीएनए पे भी सवाल उठाया जाता है। आज फिर केरल कांग्रेस ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जो बी से बिहार, बी से बीड़ी, जिसको लेकर बिहार के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस, जो कि अभी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा, और एक तरह से माहौल काफ़ी अच्छा कांग्रेस के प्रति लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस अब जागृत हो रही है, उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है, उन कांग्रेस के जो विरोधी हैं जो वो क्या सोचते हैं, इसके लिए हमारे पास दो मेहमान हैं। राजेश राठौर जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और अभिषेक झा हैं जेडीयू के प्रवक्ता। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो ये बताइए कि ये जो आज जिस तरीके से केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया और बी से बीड़ी, बी से बिहार की तुलना की, राजेश जी तो पूरा धो दिए। मतलब इतना दिन, 16 दिन आप लोग मेहनत किए, वोटर अधिकार यात्रा में इतना बढ़िया माहौल बनाया आप लोगों ने, इतना मतलब एकजुटता दिख रही थी। ये केरल कांग्रेस को क्या जरूरत है आज मतलब बिहार चुनाव के समय ये बात बोलने की? केरल कांग्रेस अपने भावना को जोड़कर उन्होंने ये ट्वीट किया था कि बी से बीड़ी, बी से बिहार, और मन में आया था बी से बीमार। ये क्यों आया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अंततः उस बात को मानती जरूर है जो राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन छीछा लेदर के बाद जीएसटी का स्लैब तो उन्होंने ही बढ़ाया था, हमारी सरकार तो नहीं बढ़ाई थी। अब जब बिहार का चुनाव आया तो जीएसटी का स्लैब घटाते हैं, लेकिन घटाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन घटाए किस चीज पे? बीड़ी पिए। बीड़ी के बारे में हम लोग सिनेमा देखते थे, ट्रेन में चलते थे तो कहावत कहता था लोग, मत पिया बीड़ी मत पियो रे भाई, कलेजा जर जाएगा सफाई। एक गाना था, हम सब बड़ी प्रचलित गाना था। गाना तो प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध था ना, बीड़ी जलाई ले जिगर में बहुत आग है। हाँ, गाना तो ये बीड़ी मत पियो रे भाई, कलेजा जर जाएगा सफाई। तो बीड़ी पर टैक्स जो घटाए हैं, जो स्लैब घटाए हैं, क्यों घटाए हैं? बीड़ी पीने वाले के लिए या बीड़ी बेचने और खरीदने वाले के लिए? देखिए, सबसे बड़ी मेरा उदाहरण ये था कि सरकार बिहार में बीड़ी पे स्लैब घटा के बिहार के लोगों को बीमार करने का, कैंसर ग्रसित करने का, अनेक प्रकार, सब लोग जानते हैं कि बीड़ी पीने से अनेक प्रकार की बीमारी होती है। तो क्या बीमारी को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी स्लैब घटाया गया? उनका एक कहना था, बावजूद भाजपा है, उनका ट्रोल किट है, अब वो लग रहे बिहार को उससे जोड़ने, बिहार के भावना से जोड़ने। तो बिहार के भावना को देखो, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। परंतु ये भाजपा को बताना पड़ेगा कि बीड़ी को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, बीड़ी पे जीएसटी क्यों कम किए हैं, बीड़ी पीने से कितनी बीमारियां होती है। अगर भाजपा को नहीं पता तो मैं बताऊंगा। चलिए, तो एक बात तो ये है राजेश जी की केवल बीड़ी पे ही कम नहीं हुआ है, कार पर, एसी पर, तमाम जो दो स्लैब बनाए गए हैं उसमें कमी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि बीड़ी पर कम किया है, सिगरेट पे बढ़ा दिया है, 28 से 40% हो गया। राजेश जी जो बात कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के जो है सब चीज़ को बिहार के अपमान के साथ जोड़ के वोट की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, एक साजिश है, मैं आपको बताऊं और समझाऊं कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की जरूरत थी। आपने भी एक लाइन कही, बिहार और देश का आम जनमानस भी इस बात को समझ पा रहा है कि 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक होती है और रोजमर्रा से जुड़ी जो चीजें हैं, जो मध्यम वर्ग को, जो कम आमदनी वाले वर्ग को इफेक्ट करती हैं, उसमें एक बड़ी तादाद है। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% कर दिया गया है, उसमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अन्य कई घरेलू सामान है।
और देखिए ना, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें जीएसटी की दरों को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध हो, छेना हो, पनीर हो, नहीं बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पढ़ के क्यों सुना? बीड़ी पर कम करने की क्या मेरे जरूरत पास- थी, अब मतलब आप ये एक कहने का मिनट मतलब थी। सुनिए। एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी कि इतनी सारी चीजों पर याद दी गई है, जो आम आदमी है उसकी जेब पर इसका असर बहुत सकारात्मक पड़ेगा, लेकिन पूरी चर्चा फूस कैसे कर दिया जाए, पूरी चर्चा को लाकर केंद्रित कर दिया बीड़ी पर। देखिए, किसी को गलत व्यसन की आदत है तो हमारे बिहार में एक कहावत है कि लू लक्षण बाई मरले पर ही जाए। किसी को गलत व्यसन की आदत है, कितनी भी महंगाई हो करेगा उस चीज को, गलत तरीके करेगा। अब क्या है कि सिगरेट पर बढ़ा दिया गया, इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, बीड़ी पर घट गया है, इस बात को इंपॉर्टेंस देना है, नेशनल डिबेट हो गई। मैं एक बात कहता हूं आपसे, चुनौती के साथ मैं कहता हूं कि यदि बीड़ी पर भी बढ़ा दिया गया होता तो यही राजेश राठौड़ जी यहां बैठे होते, कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे होते और सुजीत जी कह रहे होते कि बताइए जरा, वो जो मजदूर है जो रोज दिन भर काम करके थकता है, बीड़ी से अपनी थकान मिटाता है, उसको सही बात है, बीड़ी राजेश चाहिए जी। थी, उस बीड़ी पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। कैसी सरकार? मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इसमें अगर तो कुछ किसी सच्चाई का है। फैसला है तो बीड़ी इस बात पर डिबेट हो रही होती है, इस बात पर डिबेट हो रही होती है। बीड़ी से, ओह। सिगरेट से, दारू से थकान दूर होता है, ये बात भाजपा जेडीयू को ही पता होगा। हम लोग तो समझते हैं तो कि दारू बीड़ी यहाँ से है बीमारी क्या? होता है। दारू तो बंद है। सबको पता है मैं कि आपको बीड़ी बस से एक- अनेक प्रकार की बीमारियां एक- होती एक हैं। मिनट में बात बीमारी को क्यों बढ़ाना एक होगा? मिनट में अपनी बात- छूट दिया अच्छा, गया। राजेश दूसरा जी, मैं आपको दूसरा बस- एक और आपत्ति हमको इस बात को लेकर है कि भाई बीड़ी खाली बिहार में लोग पीते हैं, बंगाल में जाके देखिए, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, अपने गांव जाकर देखिए कोई भी। नहीं मध्य प्रदेश, सब जगह के लोग बीड़ी पीते हैं। ये मतलब देखिए, मुझे नहीं लगता है नहीं, केरल नहीं। में पता नहीं पीते हैं। नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ, कहने में कहीं दो राय नहीं कि बीड़ी, सिगरेट, दारू हर स्टेट में लोग पीता हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, फिर इसका बढ़ावा को सवाल मेरा ये है, पीते बिहार में भी है, बाहर भी पीते होंगे, नहीं पीने कौन सवाल है? बीड़ी सभी जगह पीता है आदमी। अगर बीड़ी नहीं पीता है तो फिर दिल्ली से बीड़ी का स्लैब घटा क्यों? सम्राट चौधरी प्रस्ताव क्यों दिए? इसलिए कि बीड़ी तो पीता है, बीड़ी बनाता भी है, बीड़ी के पत्ते अब भी बीड़ी से उपजते हैं। कमाई भी होती है हम लोग की। निश्चित तौर पे तंबाकू बिहार में उपजता है। हम लोग जहां से आते हैं सीतामढ़ी साइड से, वहां राजखंड का खनी नामी है, परंतु तंबाकू खाने से हम मना करते हैं कि कैंसर होगा। हमारा ये कहना है कि बीड़ी रोजमर्रा की चीजें नहीं है, बीड़ी को लोग अच्छा नहीं मानता। बीड़ी पीने से डॉक्टर रोकता है, बीड़ी पीने से सरकार रोकता है, 50 जगह विज्ञापन आती है कि तंबाकू की सेवन न करें, बावजूद बीड़ी पे टैक्स स्लैब हटाना ये दर्शाता है कि आप बीमारी को प्रमोट कर रहे हैं, बीमार का आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं। सरकार से मेरा ये सवाल था। नहीं, हमारा कहना ये है कि केरल कांग्रेस ने जो जिस तरह से उपमा दी बिहार को, उस पर आप कुछ नहीं कहा, आपको कोई आपत्ति नहीं? नहीं, मैंने कहा प्रारंभिक समय में केरल कांग्रेस का एक भावना था कि बिहार में बीड़ी को अब मैं प्रमोट करके बीमार की ओर ले जाना चाहते हैं। इस भावना से उन्होंने बी से बिहार, बी से बीड़ी, बी से बीमार की बात की, बावजूद जन भावना को स्वीकार करते हुए भाजपा के टूल किट में लोग न फंसे, इसके लिए उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इस बात का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। केरल कांग्रेस वाले भावना में रहते ना तो राजेश जी से पूछ के बी से बीमार भी जरूर जोड़ना चाहिए था, जोड़े नहीं थे वो। हाँ, ये आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। मेरा भी तो कुछ अधिकार है, पार्टी को मैं राजेश बताता हूं। जी की एक मजबूरी है। अब चूंकि केरल के जो कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों ने अपने इस पोस्ट के माध्यम से इनका जो पूरा बंटाधार नहीं कहते हैं बिहार में, वो बंटाधार कर दिया इनकी पूरी यात्रा का। अब एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी बड़ी जिद्दी पार्टी है, इनके लोग बड़े जिद्दी हैं। आपको लगता है इतनी आसानी से ट्वीट डिलीट कर देंगे, पोस्ट डिलीट कर देंगे? जब तक इस बात को परसीव नहीं कर रहे हैं, पर यहां से चिल्लाने लगे होंगे ये लोग, कह रहे भाई केरला के कांग्रेस के साथियों, बिहार में काहे को हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हो। जब चिल्लाए होंगे, ये आवाज केरला तक पहुंची होगी, तब जाकर वो ट्वीट डिलीट हुआ होगा और 1 मिनट रुक जाएगी। देखिए, मैंने आपको अगर और मगर वाली जो सिचुएशन वो बेहतर समझाई है कि अगर बीड़ी पर टैक्स स्लैब बढ़ गया होता तो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी इसी बात पर आपके साथ डिबेट कर रहे होते कि भाई मजदूरों के विषय में नहीं सोचते हैं, उन लोगों के विषय में नहीं सोचते हैं जो इस बीड़ी उद्योग, इसके निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं। खैर, इन्होंने बिहार की आत्मा और अस्मिता पर चोट करने का प्रयास किया। हम सब बिहार से आते हैं, हम जानते हैं बिहार लोकतंत्र की जननी है, जगत जननी मां जानकी की प्राकट्य स्थली से ये भी आते हैं। मेरा भी बहुत गहरा ताल्लुक उस जगह से है। दोनों एक ही जगह से लगभग। हम गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान मिला है उस धरती से है। हमने देखा है कि महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत यहां से की है।
कई स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, बिहार रही है, और उस बिहार की आत्मा और अस्मिता पर कांग्रेस पार्टी चोट करेगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक धुआं निकाल दिया जाएगा इनका। देखिए, बिहार के लोग वोट की चोट से मुझे इनको बर्बाद कर बहुत देंगे। दुख होता है किस बात को लेकर? कि जेडीयू के लोग, भाजपा के लोग बिहार के मजदूर को बीड़ी पियकर मान लिए हैं। आजू भाई पर एक तरफ प्रधानमंत्री आते हैं तो मधुबनी से मजदूर को ट्रेन देते हैं गुजरात जाने के लिए, और जब सूरत में फैक्ट्री में विस्फोट होता है, 2 मजदूर मर जाते हैं, 25 घायल होता है, और 4 दिन हो गए ट्यूब तक नहीं आता। अब उस बिहारी को, उस मजदूर को आप पियक्कर कहते हैं, बीड़ी पीने वाले कहते हैं। अरे रोजमर्रा की चीज बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू नहीं है, नहीं, ये जानलेवा है। अरे राजेश और जी, जानलेवा से बचना पड़ेगा। है ना, बीड़ी पीने से मना कीजिए आप, लेकिन बी से बिहार, अब बी से बीड़ी नहीं अब 20 से बीमार, अब बीमार जो बिहार को कहा है तो मैं तो नहीं कर रहा हूं, सरकार का रिपोर्ट है। मैं जवाब दे दूं। अब पीएमसीएच में देखे ना कि 8 घंटा में एक बलात्कार पीड़िता दलित बच्ची को बेड तक नहीं मिला, अंततः हुआ एम्बुलेंस में दम तोड़ दी, जिसका साक्षी आज तक चैनल भी रहा। तो बीमार तो बिहार है, बताइए कौन नहीं मानेगा इसको। जो विचार अभी राजेश राठौड़ जी व्यक्त कर रहे हैं बहुत बेहतर है, बहुत उम्दा है, समाज के लिए बहुत बढ़िया है कि किसी भी तरह का गलत व्यसन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, समाज के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब इनके विधायक दल के नेता हुआ करते थे अजीत शर्मा जी, किस तरह से शराबबंदी के खिलाफ बोलते थे, उसकी पैरोकारी करते थे कि समाप्त कर दिया जाए। संभवतः कांग्रेस पार्टी के संविधान में लिखा होगा कि इस तरह के गलत व्यसन में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी अभी गला फाड़ फाड़ कर मजदूरों के हितों की बात कर रही है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सचमुच आप हित मानते हैं तो अभी एफिडेविट कराइए अपने सभी साथियों से, कांग्रेस के सभी साथियों से एफिडेविट कराइए कि इनका कोई साथी बीड़ी, सिगरेट और शराब का सेवन नहीं करता है, तब ये ज्ञान और प्रवचन कर दीजिएगा। अभिषेक जी एफिडेविट क्या करें, सब आदमी शपथ ले चुका है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो शपथ लिया है। सर 30 सेकंड लेते ये हैं। लोग सरकारी शपथ, राजनीति के लिए करते हैं। सरकारी शपथ अरे हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार ले लिया है, बावजूद अरे आप लोग भी थे, आप लोग भी थे, कांग्रेस भी थी। मैं कहा शराबबंदी के समय एक ही मद्य लाइन निषेध कहूंगा, एक ही विभाग लाइन कांग्रेस के पास था, पूरा बिहार शपथ ले लिया है, फिर लाखों टन दारू पीता कौन है? सही बात। सरकार चूहा जो पी दारू जा रहा है। पकड़ाता है ना, चूहा पीता है क्या? मेरा इस सवाल है शराबबंदी पे कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के आड़ में माफिया यहाँ राज चला रहा है, जिसका विरोध है। चूंकि इनका एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे जिनके भाई के यहाँ दारू का बड़ा बड़ा खेप पकड़ा गया। अब मैं बस कंक्लूसिव जवाब दे देता हूं। देखिए, नीतीश कुमार जी के इकबाल और सरकार के इकबाल पर सवाल उठाने का अधिकार किसको है कि लाख विरोध के बावजूद नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को लागू किया। हमने तो अपनी मंशा बता दी, लोग नियम तोड़ते हैं वो अलग की बात है, हर जगह नियम टूटते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी से आग्रह करेंगे, बड़ी बातें आप यहां करते हैं, जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है चलिए बिहार मॉडल को लागू करा दीजिए। राजेश जी यहीं से आवाज दीजिए और कहिए कि जिस तरह बिहार में राजेश लागू है, बोलना चाह रहे हैं, उसी तर्ज पर शराबबंदी को लागू कर देंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत में खोट है, इसलिए इस तरह की बातें होती है। हो सकता है आपके लोगों के घरों तक शराब की बोतलें पहुंचती होंगी, शायद इसलिए आपको ट्रेल मालूम चलता होगा। आप यानी कि आपके मुख्यमंत्री अनेक बार सिद्धांत बदल के, कुर्सी पटक के, कुर्सी पकड़ के, पत्ता छीन के, मिट्टी में मिल के मर जाएंगे कह के अंततः भाजपा के पास चले गए। कोई बात नहीं है, आरएसएस में चले गए, कोई बात नहीं है। अब तो सरकार में है पूरे भारत में, बगल में उत्तर प्रदेश है, कई राज्य है। आप एक बार नरेंद्र मोदी से तो आग्रह कर दिए कि अपने अपने राज्य में उसको बंद करवा दीजिए। कब किए? हम करेंगे, आप कहिए नहीं, आज करेंगे, आप करवाइए, आप करिएगा, आप करिएगा, हम आग्रह करते हैं आपके सामने। नीतीश कुमार से कहिए देश के हर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आप हम क्या नीतीश कुमार कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कई राज्यों में इनकी सरकार है। शराब व्यापारी है, शराब माफिया है। अरे ये बात बीड़ी से शुरू होकर शराब तक अपग्रेड तो होगी ना। अरे बीड़ी, सिगरेट, पान, मदिरा, दारू नहीं, सरकार की पहचान है। आज जिगरमा बड़ी आ गई, इसी आग में कांग्रेस पार्टी टैक्स फ्री करके दारू बिक रहा है, टैक्स फ्री अब बीड़ी पे कर दिया गया।
अरे ये जानलेवा परिस्थितियां क्यों कांग्रेस बना पार्टी रहे के हैं साथ है और चलिए, जनता बहुत देख रही है। बहुत अच्छा लगा आप लोग का डिबेट सुन के, और कोई मतलब किस नतीजे पर हम लोग पहुंचे ये हम लोग अभी खोजेंगे इसको लेके, क्योंकि बिहार बात शुरू हुई थी बिहार के अपमान को लेकर। खैर, राजेश राठौर जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभिषेक झा जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। समय की कमी है, ये डिबेट काफ़ी लंबा हो सकता है और हो सकता है कि बाद में बहुत मतलब विकराल रूप भी ले ले, लेकिन चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।